प्रस्तुत है के फिल्म्स द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक पर आधारित रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, साधु है ये संत है ये एक फकीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। सच को कहता सब झूठ झूठ है, शब्दों का लेके आईना दिखाता तस्वीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर। नमस्कार दोस्तों, रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में आपका स्वागत है। ये धारावाहिक महान कथाकार स्वर्गीय भीष्म साहनी के नाटक कबीरा खड़ा बाजार में का रेडियो नाट्य रूपांतर है। दोस्तों, कबीर ने स्वतंत्र चिंतक की भांति अपने युग के दार्शनिक, धार्मिक एवं सामाजिक विश्वासों को सुना था, उन पर मनन चिंतन किया और उसके बाद उन्हें जो अच्छा लगा, अनुभव के तराजू पर जो पूरा उतरा, वही उन्होंने ग्रहण किया। जो ठीक नहीं लगा, उसे अपने ज्ञान और अनुभव के रूप में फटक कर अलग कर दिया। यही कारण है कि उन्हें सारग्राही विचारक के रूप में स्मरण किया जाता है। कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो अनपढ़ थे, उनकी कोई स्वतंत्र फिलॉसफी एवं समाज दर्शन नहीं था। ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि कबीर बानी के अंतर्गत उनके निश्चित विश्वास व्यक्त हैं और आवश्यकता है उन्हें बटोर कर उनके आधार पर उनकी विचारधारा को किसी एक सूत्र में पिरोने की। कबीर अनुवादक नहीं हैं। उन्हें जो मिला उस पर उन्होंने पहले सोचा विचारा और उसके बाद ही अनुभव की कसौटी पर परख कर अपना मत व्यक्त किया। ब्रह्म, जीव जगत और माया के संबंध में उनके विचार अभूतपूर्व हैं। कबीर के माया विचार को इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है कि विश्व चैतन्यमयी सत्ता का वो सीधा विचार है। उसी की इच्छा शक्ति अवरोहण की स्थिति से क्रमशः माया और अविद्या के रूप में त्रिगुणात्मक शक्तियों द्वारा विश्व की दृष्टि, स्थिति और लय का कार्य संपन्न करती है। वस्तुतः ये भगवत इच्छा के सिवा और कुछ नहीं है। अतः जगत और जीव के रूप में परमात्मा की माया उसका खेल है। आपने पिछली कड़ी में सुना था कि कबीर की झोपड़ी जला दी गई है और उनकी मां उनमें विचलन पैदा करने के लिए उनका विवाह करने पर उतारू हैं। आइए सुनते हैं धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की ये 8वीं कड़ी। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है। अरे कुछ सुना तुमने? है? एक ही रात में धर्माचार्य के आदमियों ने 5 आदमी मरवा डाले। क्यों? क्यों क्या, यही तो झगड़ा है। धर्माचार्य जी नहीं चाहते कि दोनों भवनों के दरवाजे साथ साथ हों। दोनों भवनों के आसपास की गलियां एकदम सूनी पड़ी हैं। मैं उधर से ही आया हूँ। कुछ लोग दीवारों के पीछे दियोड़ियों में गलियों के मोड़ों पर खड़े हैं। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ओफो, तभी तो कहता हूँ कबीरा को ऐसे लोगों के साथ मुंह नहीं लगना चाहिए। हाँ। चुप भी तो नहीं रहा जाता सेना। कबीर की जगह तुम होते तो तुम भी वही करते जो उसने किया। अरे नहीं, कबीरा तो मुंह फट बोल देता है, सेना ऐसा नहीं करता। वो तो कहता, महाराज आप मेरी पीठ पर कोड़े मार लीजिए मगर इस मासूम को कुछ मत कहिए। क्यों सेना, ऐसा ही कहते ना। अब कबीर से ऐसे नहीं बोला जाता। वो तो जो जी में आता है सीधे बोल देता है, एकदम लठ मार। तुम लोग भी मुझे ही बना रहे हो।
अरे सारी बातों को हंसी में उड़ा देना ठीक भी नहीं है। शोभा यात्रा पर जितने लोग निकलते हैं सभी भांग धतूरा पीकर निकलते हैं। अब तुम ही बताओ कि भला ऐसे लोगों के साथ क्या हमें उलझना चाहिए? अरे भाई, ये है धर्माचार्य का झगड़ा। कौन सा धर्माचार्य? हाँ, अरे कौन सा धर्माचार्य भाई? यहाँ तो कई धर्माचार्य हैं। अब बातों को भटकाओ नहीं। मैं कुरुक्षेत्र के धर्माचार्य की बात कर रहा हूं। हाँ तो सुनो, कुरुक्षेत्र के धर्माचार्य का झगड़ा केवल एक पंथ से नहीं, भवन के द्वार के सामने दलितों की एक बस्ती पड़ती है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि धर्माचार्य उसे वहां से हटाना चाहते हैं। और कल कबीर उसी बस्ती में घूम रहा था। क्या सच? हाँ, और क्या। ओहो, अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी जाता। क्या वो अकेला गया था वहां? नहीं नहीं, रैदास उसके साथ था। हाँ। और मैंने ये भी सुना है कि दोनों उस बस्ती में देर तक बैठे और गीत गाते रहे। तब तो मंडली देर तक जमी रही होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। तुम्हें कबीर की बड़ी चिंता है सेना, पर कल तू अस्सी घाट पर उस महाराज से क्या कह रहा था? अरे मैं तो शास्त्रार्थ कर रहा था। तो हो गया शंका का समाधान। कितने लठ पड़े बताओ भाई, कितने? उसने लठ उठा लिया। फिर तो तुझ पर पड़े होंगे दनादन। क्यों? अरे भाई, सब झगड़ा कबीर के कवित्वों का है। हाँ। उसे कवित्व सूझ जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और अब तो हम लोगों को भी शास्त्रार्थ करने में और लठ खाने में ही मन लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू कबीर। अरे आओ भैया, आज चौकड़ी पहले से जमी है। लेकिन तुम ये क्या उठा लाए? अरे कपड़े का थान है भैया, और क्या होगा। कल नहीं बिक पाया था, आज इसे बेचने निकले हैं। अच्छा, तो आज इसे बेचने निकले हैं। पिछले 1 महीने से तो यही थान तुम्हारे कंधे पर देख रहा हूँ भाई। अरे कभी थान बेचे हो तो जानू। अरे भैया, जो बेचने निकले हैं वो कुछ नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे। अरे बशी कबीर भाई, मैं थान के बारे में नहीं पूछ रहा था। तुमने उस हाथ में क्या उठा रखा है? क्या ये? यही तो मैं तुम्हें दिखाने लाया हूँ। क्या है ये? ये एक तारा है। एक तारा? हाँ, इसकी धुन बड़ी प्यारी है। इसे बजाते हुए गाओ तो बड़ा आनंद आता है। अच्छा। हाँ। ये कहाँ से उठा लाए हो इसे? अरे भैया, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या? अच्छा है हाथों ना? से बनाया? हाँ भैया, वाह। हाँ कबीर, ये बहुत अच्छा है। कहो तो एक तुम्हारे लिए भी बना दूं। अब वो किस लिए? किस लिए क्या, बस मिल बैठकर जमकर गाया करेंगे, सत्संग में रमे रहेंगे, और क्या। अब हमारा भगवान भी एक और हमारे एक तारे में तार भी एक। एक बात कहूँ कबीर? बोल भैया बोल। कल मैं तुम्हारे घर गया था। हाँ, तो क्या हुआ? होना क्या था, तुम्हारे अब्बू ने बाहर से ही चलता कर दिया। बोले कोई नहीं है। अरे तो हमारी अम्मी नहीं थी क्या? वो अंदर थी। हमारी बात सुनकर वो बाहर निकल आई। हाँ। कहने लगी, बेटा कबीरवा को कुछ समझाओ, उससे कहो कि वो ये बकवास छोड़ दे और बैठकर खड्डी चलाए, खड्डी। हो, तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, मैं चुप ही रहा। अच्छा किया, मैं तुम्हारे घर जाता हूँ तो तुम्हारे अब्बू भी मुझे परेशान कर देते हैं। अरे कमाल है, तुम मेरे घर गए पर अम्मी ने तो नहीं बताया। तुम्हें क्या कहती, वो लोग तो तुम्हारा ब्याह करने पर तुले हुए हैं। ओ, अब समझा। क्या समझे? अब यही कि तुम अंदर ही अंदर मेरी अम्मी के सलाहकार बन गए हो। लेकिन हाँ सुनो पीपा, मेरी अम्मी के चक्कर में मत पड़ना।
क्यों? अरे मेरी अम्मी तुम्हें यूं फांस लेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम घर घर गली गली मेरे लिए दुल्हन ढूंढते फिरोगे। तुम मेरी अम्मी को नहीं जानते। क्यों? क्या सोचने लग गए कबीर? अचानक गंभीर क्यों हो गए? सोचता हूं सेना, करतार ने मेरी अम्मी को कैसा बनाया है। न मैं उसका बेटा, न वो मेरी अम्मी। कबीर, फिर भी सारा वक्त वो मुझे अपनी छांव में लिए रहती है। कबीर, भाग्यशाली हो। ऐसी अम्मी सबको नसीब नहीं होती। हाँ, जब कोई आंधी चलती है तो वो अपनी दुबली सी काया से मुझे अपनी ओट में ले लेती है। वो सोचती है कि आंधी और बवंडर के थपेड़े उसे पड़े और ये कबीरा बाल बाल बच जाए। तुम सचमुच खुश नसीब हो कबीर। इतनी छोटी सी तो है कि मेरी अम्मी फिर भी समझती है कि सभी मुसीबतों से मुझे बचा लेगी। अम्मी के दिल में जैसे कोई बाती जलती रहती है, प्रेम की बाती। हाँ। उसी की लौ में वो सारा वक्त जीती है। कबीर वाह, कहाँ पहुंच गए हैं? क्या सोच रहे हो? हाँ। सोच रहा हूं, जिसके दिल में प्रेम है उसके दिल में भगवान वास करते हैं। सच कहा। छोरो कुमति विकास सुमति गहि लीजिए। छोरो कुमति विकास सुमति गहि लीजिए। सतगुरु शब्द सम्हारी चरण चित दीजिए। सतगुरु शब्द सम्हारी चरण चित दीजिए। अंतर पट दे खोल शब्द उरलावरी। अंतर पट दे खोल शब्द उरलावरी। दिल विच दास कबीर मिले तिहि बावरी। दिल विच दास कबीर मिले तिहि बावरी। दिल विच दास कबीर मिले तिहि बावरी। अरे देखो देखो, रैदास जी भी चले आ रहे हैं। अरे हाँ, उनके हाथों में संदूकची है। हाँ, रैदास जी तो बड़े बुझे बुझे से लग रहे हैं। हाँ, अरे आओ भाई रैदास आओ। अब ये क्या उठा लाए और बड़े बुझे बुझे से नजर आ रहे हो। अच्छा, इस संदूकची को कहाँ रखूं? अरे रख दो ना इसी जगह, सब अपनी ही तो जगह है। और क्या? अरे भैया, हमारी तो छुट्टी हो गई घर से। क्यों? हाँ? क्या हो गया? बापू ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या? अरे ऐसा ही होगा, हम सबके साथ ऐसा ही होगा। क्यों रैदास जी, तुम जो ऐसे करतब करते फिरते हो तो ये सब तो होगा ही। क्यों, क्या कहा तेरे बापू ने? वही कल वाली बात उन्हें मालूम हो गई। कहने लगे, क्या करने गए थे दलितों की बस्ती में? लेकिन उन्हें कैसे मालूम हुआ? अरे भाई, हम लोग वहां कल दिन भर गीत गाते रहे। किसी ने बापू से जाकर शिकायत कर दी। चलो अच्छा हुआ, करतार जो करता है अच्छा करता है। अच्छा कैसे हुआ? अच्छा ही हुआ ना। अब हम लोग और ज्यादा घूमा करेंगे और इसी चबूतरे पर आकर सो जाया करेंगे। हम सर के नीचे कपड़े का थान रख लिया करेंगे और तुम अपने सर के नीचे ये संदूकची रख लिया करना। भाई, मैंने तो सुना है कुरुक्षेत्र के धर्माचार्य कोतवाल से मिलने गए थे। अच्छा, किस काम से? धर्माचार्य उसे दलितों की बस्ती कहते हैं और उस बस्ती को वहां से उजड़वाना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहते हैं? भाई, ये धर्माचार्य के भवन के सामने पड़ती है ना, इसलिए। इससे बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे। इंसानों को उजाड़ कर भगवान को वो बसाना चाहते हैं।
क्या भगवान खुश होंगे? भगवान खुश हों या ना हो, लेकिन भगवान के नाम पर वे लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। अजीब बात है, जिन्हें वो लोग दलित कहते हैं और जिन्हें वो उजाड़ रहे हैं, वो बेचारे ये आस लगाए बैठे हैं कि भवन बनने से उन्हें नया रोजगार मिलेगा। रोजगार भूल जाओ भैया, भूल जाओ। भवन तो बनेगा, गरीबों की झोपड़ी भी उजड़ेगी। मतलब कि गरीब तो मारे गए ना। हाँ, गरीब तो मरने के लिए ही होते हैं। लेकिन उन गरीबों को उजाड़ने से धर्माचारी को क्या लाभ मिलेगा? अरे लाभ क्या मिलना है? अरे भगवान इंसान के दुश्मन नहीं है, यहाँ तो इंसान ही इंसान का दुश्मन बना बैठा है। कुछ भी कहो, मगर ये नया कोतवाल है बड़ा जालिम इंसान। हाकिम लोग जालिम ही होते हैं। अधमों का राज है, अधमों का। क्या कर लोगे? ये अलग बात है कि वो अधम उल्टे दूसरे इंसान को ही अधम समझते हैं। ठीक कहते हैं आप रैदास जी, बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसे ही कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। चलो छोड़ो इन बातों को, भजन करो। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। अरे भैया, कबीरा तुमने बताया नहीं। तुमने पूछा क्या भैया? अरे वही भैया, तुम्हारी बस्ती के उस लड़के का क्या हाल है जिसे चाबुक पड़े थे? घाट पर पड़ा तड़प रहा है, और क्या। हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले। रैदास जी, रैदास जी। हाँ, बोलो। अचानक घबरा गए, क्या बात है? रैदास जी, मैं घबराया नहीं, मैं तो ये बता रहा था कि नाम लेने की देर थी और बाबा प्रकट हो गए। क्या मतलब? ये आसुरी शक्तियां भी कम शक्तिशाली नहीं हैं। यही तो हैं वो अंतर्यामी महाराज। इन्हीं महाराज ने उस लड़के की चमड़ी उधेड़ दी थी जिसका जिक्र ये बशीरा कर रहा था। क्या? अरे दुष्ट, तू मुझ पर टीका टिप्पणी कर रहा था। चुप। हाँ महाराज, आज किस कार्य पर निकले हैं महाराज? उस मासूम की तो आपने चमड़ी ही उधेड़ दी थी उस दिन। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू? इतने कोड़े पड़ गए फिर भी तेरी अक्ल ठिकाने नहीं आई। महाराज, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से बागी। कहिए महाराज, पहुंच गए काशी? कहे दिन की लूटपाट रहेगी काशी में? हम नहीं आए होते तो आपने तो उस बच्चे को ठिकाने लगा दिया था। कहां से मिली इतनी बड़ी चाबुक महाराज? भगवान के नाम पर चाबुक चलाते हो? माला फेरी, तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है, अंदर तेरे कुफर कटारी, यों नहीं साहिब मिलता है। अरे दुष्ट, जानता नहीं था कि महाराज की सवारी आ रही है। हम क्या जाने किसकी सवारी आ रही है। क्यों, तुझे नजर नहीं आता? अरे महाराज पधार रहे हैं। अच्छा, महाराज। और क्या? महाराज, तब तो आपकी धमनियों में अमृत बहता होगा। बहता है ना? क्या बक रहा है? तेरे दिन फिर गए हैं क्या? हाँ महाराज, हमारे तो दिन फिर ही गए हैं। आपके दिन का नहीं पता। कबीरवा, तू पागल हो गया है, पागल हो गया है। और तेरे ये लड़के भी पगला गए हैं। देख देख, इस सब का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम एक विद्वान का अपमान कर रहे हो, इसकी कीमत तो तुम सबको चुकानी ही पड़ेगी। नहीं महाराज, नहीं, मैं किसी विद्वान का अपमान नहीं कर रहा। लेकिन विद्वान का अर्थ भी तो पता होना चाहिए ना। क्या होता है विद्वान का अर्थ? विद्वान का अर्थ होता है विद वाला, अर्थात ज्ञानवान। और ज्ञान तो तभी प्राप्त होगा जब ब्रह्म को जान ले। अब आप ही बताइए महाराज,
आप ब्रह्म को जानते हैं? तो क्या तुझ जैसे दुष्टों को ब्रह्म का अर्थ पता है? महाराज, आप तो क्रोध से जल रहे हैं। आप हमें तुच्छ कह रहे हैं, आप हमें गालियां दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी। क्या यही धर्माचार्यों के लक्षण हैं? चुप! अरे दुष्ट, तेरी हैसियत क्या है जो तू मुझे विद्वान की परिभाषा सिखा रहा है? कितना पढ़ा लिखा है तू? क्या जानता है तू ब्रह्म और दुनिया के विषय में? एक बात कहूं महाराज, आप अपने क्रोध को थूक दीजिए और देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बंद कर अपना कवित्व, करता रहे सत्संग, मारता रहे अंधेरे में हाथ पैर। अरे दुनिया तो ज्ञान सीखने मेरे पास आती है, मेरे पास। मुझे तेरे उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। महाराज, आप उल्टी बातें कह रहे हैं। हमारा ज्ञान तो जल की तरह बिल्कुल साफ है। आप आसानी से इस ज्ञान के आर पार देख सकते हैं। हमारे ज्ञान में अंधकार नहीं है, भटकाव नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान में अंधकार भी है, भटकाव भी। अब तेरी ही बारी है कबीरवा। मैंने कहा ना, तू उपदेश मत झाड़। जो ब्रह्म को जानता है ना महाराज, उसमें रंच मात्र भी डर नहीं हो सकता, और मुझ में डर नहीं है। तू डरेगा भी और सुधर भी जाएगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की आस छोड़ दे। ये दुष्टों को नसीब नहीं होता। मुझे अज्ञानता से भरा आपका ज्ञान चाहिए भी नहीं महाराज। आपका ज्ञान इंसान और इंसान में मतभेद उत्पन्न करता है। आपका ज्ञान एक इंसान को बड़ा और दूसरे को छोटा समझता है। आपका ज्ञान इंसान और इंसान के बीच दूरी पैदा करता है। आपके ज्ञान से समाज में दंगा भड़कता है, और आपके ज्ञान से इंसानों के बीच दीवारें खड़ी होती हैं। कबीरवा! लेकिन मेरा ज्ञान इंसान की समानता में विश्वास करता है। यह इंसानों के बीच की दीवारों को तोड़ता है। यहां किसी में भेदभाव की भावना नहीं है। हमारे ज्ञान में हर मानव ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। हमारा ज्ञान मुल्क और वंश में भरोसा नहीं करता। महाराज, हाथ की माला फेरने में हमें भरोसा नहीं। हम तो मन की माला फेरते हैं, मन से। प्रेम की माला प्रेम से फेरते हैं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के, मन का फेर। क्या समझे महाराज? चुप! हम दुष्टों से शास्त्रार्थ नहीं करते। अधमों से ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा को भी हम पाप समझते हैं, पाप। महाराज, बस यहीं पर आपके मन पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिसे आप भेदभाव कहते हैं। इस भेदभाव को किसने बनाया? इंसान ने। इंसान और इंसान के बीच दीवारें किसने खड़ी की? इसी इंसान ने। इंसान ने नहीं, इन जैसे लोगों ने। किसे ब्रह्म ज्ञान मिलना चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला आप कैसे कर सकते हैं महाराज? आप अंधकार में जीना छोड़ दीजिए महाराज। ज्ञान का काम प्रकाश फैलाना है। जो ज्ञान इंसान को अंधकार में भटकने पर मजबूर करता है, वो त्याज्य है। हमें तो उसे ज्ञान कहते हुए भी ग्लानि होती है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारा प्रवचन नहीं सुन सकता। अरे तो हम कौन सा आपके धाम पर जाकर अपना प्रवचन सुना रहे हैं महाराज? मेरे धाम पर? मेरे? और तुम लोगों की उपस्थिति? छी छी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। और तुम भी ऐसा मत सोचना, वरना वहां से सही सलामत आ भी नहीं सकोगे। हाँ, वहां से कोई भला सही सलामत आ भी कैसे सकता है महाराज? ब्रह्म पर
आप कुंडली मार कर जो बैठ गए हैं। चुप। नहीं सेना नहीं, गलत कह रहे हो। ब्रह्म को कोई दास नहीं बना सकता, बल्कि हम सब ब्रह्म के दास हैं। ब्रह्म किसी की बपौती नहीं, ब्रह्म तो सर्वव्यापी हैं। चलिए चलिए महाराज, चलिए, छोड़िए, आप अपना काम कीजिए, काम देखिए अपना। सुनिए महाराज, एक बूंद एक मलमूतर, एक चाम एक गूदा, एक जाति है सब उत्पन्ना, को बामण को सूदा। बहुत बक बक करता है, बहुत बक बक करता है। अभी बूढ़ दूं तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ। अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की 8वीं कड़ी। इसके मूल नाटककार हैं स्वर्गीय श्री भीष्म साहनी, रेडियो रूपांतरकार श्री अरुण चंद्र राय, निर्माता किरण कुमार, संगीत निर्देशक कुलदीप सप्रू, ध्वनि मुद्रक राजेश श्रीवास्तव। भाग लेने वाले कलाकार योगेंद्र टिक्कू, प्रवीण शर्मा, कमल साथी, एसके बत्रा, दिनेश वर्मा, संदीप शर्मा, बाबला कोछड़ और सुचित्रा गुप्ता। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कड़ी? हमें उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होगी। धारावाहिक कबीरा खड़ा बाजार में की अगली कड़ी के साथ हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ना ये हिंदू ना ये मुसलमान, ये कबीर आम आदमी की तकदीर है। कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर है, कौन ये कबीर